हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। एकादश स्कंद भागवत में प्रसंग चल रहा था तितिक्षु ब्राह्मण का। उज्जैन नगरी का एक ब्राह्मण था, तो उसने ब्राह्मण धर्म के विपरीत बहुत से कार्य करके पैसा इकट्ठा कर लिया था, लेकिन वो खर्च किसी पे भी नहीं करता, ना अपने ऊपर ना अपने घर गृहस्थी के संबंधियों पर, ना जात बिरादरी वालों पर, न देश पे, न किसी पे खर्च नहीं करता। तो नतीजा ये हुआ कि पैसा तो बढ़ता गया उसके पास और पैसे की आसक्ति भी बढ़ती गई। मगर जिनका जो लोग जिस पर हक चाहते हैं अपना, उनकी क्या बोलते हैं उसे, आह भी तो लगती है ना कि हमको ये क्यों नहीं देता है। परिवार जो है उसमें सबका कुछ ना कुछ योग रहता है। टाइम पे आपको भोजन मिलता है, टाइम पे आपको सब काम मिलते हैं, और कमाई करके आप खर्च मत करो उनके ऊपर, तो गलत है ना ये बात। तो उनकी हाय लग गई सबकी। नौकर चाकरों को भी कुछ नहीं देता था, उनकी भी हाय लगी, भाई बंधुओं की भी हाय लगी। नतीजा ये हुआ कि कुछ तो चोर चुरा ले गए, कुछ आग लग गई उसमें नष्ट हो गया, कुछ सरकार ने टैक्स में वसूल कर लिया, अब वो फाफानंदी हो गए, मतलब सारा धन उनका नष्ट हो गया। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे है, या अर्थ धर्म काम मोक्ष ऐसे है? अर्थ काम धर्म मोक्ष है तो ऐसे है, मगर बोलते हैं लोग अर्थ धर्म काम मोक्ष। धर्म भी अपनी इच्छा के लिए और काम भी अपनी इच्छा के लिए, पैसा भी अपनी इच्छा के लिए। जब सब नष्ट हो गया तो मोक्ष ही कैसे मिलता उसे? तो मोक्ष से भी वंचित हो गया। लेकिन भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जब सब नष्ट हो गया तो उसकी बुद्धि पलट गई। जब धन में आसक्ति थी, वो आसक्ति उसकी खत्म हो गई। जैसे किसी की मान लो पुत्र में आसक्ति हो और पुत्र जो है वाहियात निकल जाए या उसी को मारे उल्टा पिता को ही, तो कहता है इससे तो मैं नहीं पूता होता तो अच्छा रहता।
ऐसे ही जब अर्थ के दास था वो, जब अर्थ नष्ट हो गया तो उसकी बुद्धि पलट गई। तस्यैवं ध्यायतो दीर्घं नष्टरायस्तपस्विनः खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहान् भूत्। अब थोड़ा बहुत अनुभव तो सबको होगा। अगर किसी को पैसा नष्ट हो जाए तो उसके मन की क्या स्थिति रहती है, वही यहाँ बता रहे हैं। कि धन का नाश हो जाने से बहुत जलन हुई उसे, आंसुओं के कारण उसका गला रुंध गया। लेकिन एक बढ़िया बात हुई कि चिंता करते करते उसमें संसार के प्रति दुख बुद्धि पैदा हो गई। ये वैराग्य जो है संसार में दुख बुद्धि से उत्पन्न होता है। जब सुखी सुख चारों तरफ दिखाई देता है तो उससे वैराग्य नहीं होता। बोले तो सुख और दुख दोनों ही होते हैं, तो जैसे दुख सुख को सहन कर लेते हैं ऐसे दुख को भी सहन कर लेते हैं। बस यही तो मौके होते हैं नारायण। जब दुख आवे और हमसे सहन ना हो तो उस समय सहन करने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि आपने इस फंदे से छुड़ा दिया, बहुत अच्छा किया। निर्वेदा सुमहान भूत, छोटा मोटा वैराग्य नहीं हुए हो, महान निर्वेद माने वैराग्य को प्राप्त हो गया। अब वो मन ही मन कहता था सच आह इदम, वो ये बोला, क्या बोला? आहो कष्टम वृथा आत्मा में अनुतापिता। अरे अब तक मैंने अपने आप को बिना बात कही कष्ट दिया। न धर्माय न कामाय यस्य अर्थायास ईदृशः, न मैंने धन से धर्म ही कमाया, न अपनी कामनाएं पूरी की। प्रियरणार्था कदर्याणाम न सुखाय कदाचन हचात्म आत्मा च आत्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च। प्रायः देखा जाता है कि कृपण जो कंजूस लोग होते हैं उनको धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में वो सुख धन कमाने में और धन की रक्षा करने की चिंता से जलते रहते हैं, और मरने पर चूँकि उन्होंने कुछ धर्म कर्म किया नहीं है तो इसलिए नरक में तो जाएंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल थे तो वो अपने को नास्तिक मानते थे और उसका उन्हें बहुत गर्व था कि मैं नास्तिक हूँ। तो एक दिन बहादुरी में वो बोले स्टाफ रूम में आकर के कि मैं तो कुछ मानता नहीं हूँ, पता नहीं मैं स्वर्ग में जाऊँगा कि नरक में जाऊँगा। तो वहाँ एक टीचर बैठे थे, उन्होंने कहा सर द आंसर इज़ वेरी सिंपल, यू विल गो टू हेल। जब तुमने कुछ अच्छा किया ही नहीं है तो नरक में जाओगे और कहाँ जाओगे। अब उसे कहना नहीं चाहिए था किसी को कोई ये कहे कि तुम नरक में जाओगे।
लेकिन बोल दिया उसने, बोले ओ मतलब देखूंगा देख लूँगा तो मगर वो भी धाकड़ आदमी था तो उसे देखा दाखा तो कुछ नहीं। सब जानते हैं कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसी को करते हैं। तो जीवन काल में तो धन की रक्षा में रहे और कुछ अच्छा किया नहीं तो बाद में नरक में ही जाएंगे। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयास त्रासश्चिंता भ्रमो नृणाम। पहले तो धन कमाओ, फिर उसको बढ़ाओ, फिर उसको सुरक्षित रखो और फिर उसको खर्च मत करो। तो निरंतर परिश्रम, भय, चिंता, भ्रम, बस यही हाथ लगता है और कुछ हाथ नहीं लगता। अब आजकल ऐसे बोलेंगे इसको कि क्यों जी फिर धन कमावे ही नहीं, ये तो जब धन कमाएंगे तो सभी बातें होंगी। अरे धन तो कमाओ मगर जितने की आवश्यकता है उतना ही कमाओ। आवश्यकता तो फ्लेक्सिबल है साहब, महंगाई बढ़ गई, पहले 100 रुपये में काम चल जाता, 500 भी में नहीं चलता है। अपनी आवश्यकताएं कम करो कि हम तो कम कर लेंगे, बच्चे कैसे कम करेंगे। वो माँ बाप की भी नाक ऊंची रहनी चाहिए। अपने बच्चों को जो है ऐसे स्कूलों में डालते हैं जहाँ लाखों में तो फीस जाती है, उनके पास है तब ना, लेकिन उससे कोई विशेष लाभ हो जाता हो ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ये 15 अनर्थ धन के कारण माने जाते हैं। इसका नाम तो है अर्थ, धन के लिए नाम तो है इसका अर्थ, लेकिन इसमें से अनर्थ निकलते हैं। वो कौन कौन से अनर्थ? चोरी, हिंसा, झूठ, दंभ, काम, क्रोध, घमंड, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, कंपटीशन, लंपटता, जुआ और शराब। ये 15 जो है अनर्थ हैं इस धन के, अर्थ के। इसलिए जो परमार्थ में आगे बढ़ना चाहता हो सिर्फ अर्थ उतना ही सही काम रखे जितना उसको नितांत आवश्यक। किसी से पूछा, भाई साहब आपकी आमदनी ठीक चल रही है? हाँ जी, दाल रोटी निकल जाती है। कि बस दाल रोटी निकलती है? कि हाँ, इससे ज़्यादा की हमको ज़रूरत ही नहीं। दुनिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तुम दाल रोटी में ही प्रसन्न हो। अरे दुनिया नरक में जा रही है तो हम क्या नरक में जाएं? नारायण। भिद्यन्ते भ्रातरो दारा पितरा सुहृदस्तथा एक स्निग्धा काकिणानां सद्य सर्वोरयं कृता। कौड़ी लागी मोह बस करें विप्र गुरु घात।
तुलसीदास जी ने लिखा ना कलयुग के लक्षणों में कि वैसे तो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करें न दूसर बात, लेकिन कौड़ी लागी मोहबस करें विप्र गुरु घात। एक कौड़ी के लिए भी ब्राह्मण हो गुरु हो उसे बांट देते हैं। कौड़ी उस समय चलती थी, हमारे टाइम में तो नहीं चलती थी। सुना है कि कौड़ी से भी होता था। तो इसकी संस्कृत लिखी है काकिणा, काकिणी, काकिणम, कौड़ी। एक सज्जन थे, वो कहते थे जिसके पास कौड़ी नहीं वो गृहस्थ 2 कौड़ी का और जिसके पास 2 कौड़ी वो सन्यासी 2 कौड़ी का। अब कहने वाले गृहस्थी से ना। वो उड़िया बाबा जी के टाइम में वहाँ आते थे बाबा के पास, तो अपने महाराज जी को तो वो ऐसे बोलते थे जैसे उनके यार हों। अरे हाँ वो अखंडानंद। तो बाबा का ये असर पड़ा उन पर कि अरे स्वामी जी बोलो, महाराज जी बोलो, और कोई आदर सूचक शब्द बोलो, वो कुछ नहीं, अखंडानंद। तो कहते हैं भाई कौड़ी के कारण चाहे भाई हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, माता पिता हो, सगे संबंधी हो, एक कौड़ी के लिए जो है विप्र गुरु घात कर देते हैं, मतलब अपने पराये हो जाते हैं। एक वो सिनेमा का भी तो गाना है ना, क्या है? बीबी न बच्चा ना बाप, ना बीबी न बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आजकल यही फिलॉसफी है। हमारे जानकारी में एक सज्जन ने अपने बाप पे ही मुकदमा कर दिया कि हमको संपत्ति दो। बोले भाई मैं मर जाऊंगा तो संपत्ति तो तुम्हें मिलेगी, कि मर जाओगे तब हम क्या करेंगे, हमको तो अभी चाहिए। तो कोर्ट ने फैसला यही दिया कि आपका तो हक ही नहीं बनता, मरने के बाद हक मिलता है, इसलिए चाहते हो तो फैसला कर लो, नहीं तो खारिज। फिर फैसला करना पड़ा नारायण। ये हाल है। तो कौड़ी के लिए ये सब जो है शत्रु बन जाते हैं। लब्ध्वा जन्म मरण प्राप्त प्रार्थ्यम मानुष्यम तद द्विजाग्रताम तदनादृत्य ये स्वार्थम गनन्ति यान्ति अशुभाम गतिम। कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये द्विज कहलाते हैं। इनमें से कोई योनि आपको प्राप्त हुई, इसमें भी फिर ब्राह्मण बन गए आप। तद द्विज अग्रताम, द्विजों में भी जो शीर्ष है, माने ब्राह्मण शरीर मिल गया, उसको प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ को माने परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यान्ति अशुभाम गतिम, नरक में तो नहीं जाएंगे लेकिन कोई अच्छी गति भी नहीं होगी।
ये मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। मोक्ष और स्वर्ग माने धर्म और मोक्ष, इनका द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहता है। अब मैं क्या करूं, वो ब्राह्मण कह रहा है। अब तो मैं बुढ़ा हो गया, पैसा मेरे पास नहीं रहा, सगे संबंधी सब छोड़ गए, अब मैं क्या करूं। जरठा किमनु साध है। जब जरठ हो जाए माने बहुत बुढ़ा हो जाए तो अब वो क्या साधना कर सकता है। जब साधना का टाइम था तब तो मैंने पैसा इकट्ठा करने में लगा दिया, अब मैं क्या कर सकता। फिर उल्टी बुद्धि आई, बोले अरे तुम क्यों ऐसे रो रहे हो, दुनिया इसी चक्कर में फंसी हुई है। तो बोले यही तो मैं सोचता हूँ कि जब धन में इतने अनर्थ हैं फिर दुनिया इसमें क्यों फंसी हुई है। कोई ना कोई माया चक्कर भगवान का ऐसा चल रहा है कि जिसके कारण लोग इसको छोड़ नहीं पाते। चलो जो हुआ सो हुआ, अब तो भगवान ने मेरे को बुद्धि दे दी ना, अब मैं अपना जीवन परमात्मा के लिए ही लगाऊंगा। जो कुछ बचा खुचा है टाइम उसमें और कुछ नहीं करूंगा मैं। अब बुढ़ा हूँ, करूँ क्या, पैसा कुछ है नहीं पास में, तो क्या साधन कर सकता हूँ। तो बोले संन्यास ले लेता हूँ। ये संन्यास, ब्राह्मण हो संन्यास तो ले सकते हो, लेकिन संन्यास निभाना बहुत मुश्किल है। तो बोले ठीक है, मैं ब्राह्मण होकर संन्यास तो ले लूँगा, लेकिन संन्यास धर्म का पालन नहीं करूँगा, तपस्या करूँगा, वानप्रस्थ जीवन बिताऊँगा। सर्ववेद सर्वदेवमयो हरि, भगवान हरि विष्णु भगवान शायद मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं, तभी उन्होंने मुझे कोई ये निर्वेद माने वैराग्य प्रदान किया है और ये बुद्धि मेरे को प्राप्त हुई है। अब हे परमात्मन, मेरे इस संकल्प को दृढ़ रखना, इसमें कहीं छूट न जाए। हे देवता लोगों, मेरे संकल्प की रक्षा करना। अभी मैं निराश नहीं हूँ। राजा खट्वांग ने तो 2.5 घड़ी में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया था, तो मेरे तो अभी कुछ साल तो बचे ही होंगे। तो मैं अपने तन को सुखा लूँगा और आपकी याद करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। ये उसका निश्चय था ना। अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि इति अभिप्रेत्य मनसा ही अवंत्यो द्विज सत्तमा उन्मुच्य हृदय ग्रंथीन शांतो भिक्षुर अभून मुनि। ऐसा मन से निश्चय करके वो जो ब्राह्मण था उज्जैन का, वो उन्मुच्य हृदय ग्रंथीन, सब हृदय की ग्रंथियों को छोड़ करके, हृदय में कितनी ग्रंथियाँ नारायण, एक तो अर्थ की ग्रंथि तो है ही है, लेकिन सगे संबंधियों की ग्रंथि भी कोई कम नहीं है। मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, जो अत्यंत निकट के हैं वो तो है ही हैं, जो थोड़े दूर के भी हैं उनको भी मनुष्य अपने ही समझता है और उन्हीं की खुशामद दरामद में लगा रहता है।
तो वो सब ग्रंथियों को उसने काट दिया, अर्थ ग्रंथि, संबंध ग्रंथि और ग्रंथियां तो इंद्रियों की सब शांत हो ही गई थी। अब वो भिक्षुर अभून मुनि, वो भिखारी तो हो गया लेकिन मुनि हो गया। अब यहाँ तो मुनि का अर्थ उन्होंने मौनी लिखा है कि मौनी हो गया वो। अब मौनी को तो अगर कोई सताएगा तो सहन कर देगा, लेकिन अगर मुनि का मतलब मननशील है तब भी सहन कर देगा। तो जो भी अर्थ हो, भिक्षु अभून मुनि, वो ऐसा मुनि हो गया कि भिक्षा मांग करके ही अपना पेट भरता था। ये पेट ऐसी चीज़ है ना, इसी के लिए सारे लंद फंद होते हैं। नाम तो पेट का होता है, लेकिन पेट में कितनी रोटी खाते हो? दिन में 2-4 दोनों टाइम में 4-8 खा लेते होगे, लेकिन इसके लिए कितना अथक परिश्रम करना पड़ता है। अब उसे किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति कोई आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वो पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वो भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता तो था, परंतु इस प्रकार से जाता था कि कोई उसे पहचान न सके। मतलब उसने गलती ये की कि मौनी सन्यासी होकर के रहा उसी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वो पहले रहता था। और वैसे कायदे की बात यह है कि सन्यास ले तो 12 बरस तक अपने पुराने क्षेत्र में न जाए। तो इसलिए रखा था कि राग द्वेष हो जाते हैं जहाँ कहीं आदमी रहता है। फिर आदमी जाएगा तो जो द्वेष करते हैं वो कहेंगे अच्छा ढोंगी आ गया है। वो ढोंगी शब्द आपको बर्दाश्त नहीं होगा, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो और फसावट हो जाएगी। और अगर कहेंगे कि बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, तो उससे अपने में अभिमान बढ़ेगा। इसलिए 12 बरस तक तुम उस स्थान में जाओ ही मत जहाँ तुम्हें पहचानते हो। लेकिन ये तो उसी स्थान में जाता था, वहीं भिक्षा लेता था। तो रात को जाता था या शाम को जाता था, जिससे लोग पहचाने नहीं। लेकिन भाई लोकल आदमी तो पहचान ही देते हैं ना। तो पहचाना गया वो। जब पहचाना गया तो लोगों ने कहा अच्छा, अब तक तो ये धन इकट्ठा कर रहा था, अब ये धन इकट्ठा करने का इसने नया तरीका निकाला है। मैं सन 2000 में यहाँ सबसे पहले आया था ना, तो उज्जैन में जो इनके गर्ग हैं उनसे परिचय था पहले। तो जो बीच में थे हम दोनों के बीच में, तो उन्होंने कहा उन्होंने संन्यास दे दिया। तो वो बोले कि कमाई का धंधा अच्छा निकाला। उनका फर्स्ट रिएक्शन ये था कि कमाई का धंधा अच्छा निकाला। अब लोगों की ज़बान थोड़ी पकड़ जा सकती है ना, कोई कुछ भी कहे, सबको सहन करना पड़ता है। तो जो लोग पहचान गए थे तो उसे तंग करते थे, कोई उसका दंड छीन लेता था। त्रिदंडी था वो। एक तो एक दंडी जो होते हैं वो तो फिर वापसी नहीं हो सकती, और त्रिदंडी जो होते हैं उनकी वापसी भी हो सकती है। तो ये त्रिदंडी सन्यासी था।
मतलब अपने आप उसने त्रिदंड ले लिया था। ये वैष्णव संन्यास है, ये त्रिदंडीपना। अर्जुन भागा था ना सुभद्रा के साथ तो त्रिदंडी सन्यासी बन के ही भागा था वो। तो कोई उसका दंड छीन लेता था, कोई वो उसको जिसमें भिक्षा पात्र जो जिसमें भिक्षा मांगता था वो छीन लेता था, कोई उसका कमंडल छीन लेता था, कोई उसका आसन या जो रुद्राक्ष की माला पहनता था वो ले लेता था, कोई उसकी लंगोटी ले जाता। मतलब हर तरीके से उसको तंग करते थे लोग। कोई और धूर्त लोग थे, वो कहते थे बाबा मिठाई खाओगे, तो मतलब गर्दन हिला देता कि हाँ दे दो, तो उसकी तरफ देते और फिर वापस ले लेते। तो वो ये नहीं कहता था कि भाई तुमने वापस क्यों ले लिया जब देने की नहीं थी, तो उसको भी सहन करता था। अब वो वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास जब शुरू में लेते हैं तो पुराने ढंग की बात ये थी कि भिक्षा करके लावे, तो जो भी नदी हो उस नदी में जा कर के, झोली होती थी भीख मांगने की, तो झोली को ही उस पानी में डाल दे, तो उसका जो मसाला होता था, मिर्च मसाला, वो सब उसमें निकल जाता था, और उसको फिर निकाल के और फिर ऐसे ही खा ले, तो उसमें स्वाद नहीं रहे, ये अभिप्राय होता था। तो ये ऐसे ही करता था, भिक्षा लेकर के और नदी किनारे जा कर के खाता, तो लोग वहाँ भी पहुँच जाते उसे परेशान करने के लिए। या तो उसकी भिक्षा छीन लेते थे, या उसके ऊपर थूक देते थे खाते खाते। बहुत से लोग पेशाब भी कर देते थे, नारायण, अपवित्र उसे करते थे, मगर वो किसी से कुछ कहता नहीं था, सब सहन करता रहता था। अरे कुछ तो बोल, जब कुछ नहीं बोलता तो उसको पिटाई भी करते थे। कोई कहते ये चोर है इसलिए चुपचाप रहता है, इसे पकड़ लो, बांध लो। तो कुछ बदमाश उसको बांध भी देते थे, रस्सी बांध देते थे। कुछ कहते इसको बंद कर दो, तो अपने घर में ले जाकर बंद कर देते थे। अब वहाँ कब तक रखते होंगे ये तो नहीं लिखा इसमें, लेकिन वहाँ बंद करके फिर थोड़े टाइम के बाद छोड़ देते। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता और कोई लोग जैसे तोता मैना पक्षियों को पकड़ कर बंद कर देते हैं, ऐसे ही उसे पकड़ करके घर में बंद कर देते थे। परंतु उस भिक्षुक के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता था। वो यही समझता था कि भोक्तव्यम आत्मनोदिष्टम प्राप्तम अबुध्यत। मेरे कुछ पुराने जन्मों का कर्म है, उसी के अनुसार ये मुझे मिल रहा है, नारायण, ऐसा समझ करके वो सब सहन कर लेता था। अब असली बात आती है, कभी कभी वो एकांत में रहता था तो गुनगुनाया करता था। इसको भिक्षु गीत बोलते हैं नारायण। इसमें 16 श्लोक हैं, 43 से लेके 58 तक, काफ़ी लंबा
गीत है भिक्षु। भिक्षु तो यही है ब्राह्मण। और इसमें यही बात बताई गई है कि मनुष्य के सुख दुख का हेतु कोई नहीं है, उसके अपने ही कर्म है और अपना मन है। कर्म तो हेतु हो गए, और अगर मन उसके साथ नहीं होगा तो वो अनुभव कैसे करेगा? तो मन भी चाहिए और उसका कर्म का हेतु भी चाहिए। तो पहले जन्मों में कुछ पाप किया होगा तो उसकी वजह से तो दुख हो रहा है, और मन में दुख आ रहा है तो मन भी उसका ठीक होना चाहिए। तो ये भिक्षु गाता है, नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत् यत्। नायम जनो में सुख दुख हेतु, मुझे जो ये सुख दुख हो रहा है इसका कारण क्या है? बोले यही लोग जो मुझे तंग कर रहे हैं यही कारण है कि नायम, ये कारण नहीं है। देवता शायद मुझे दुख देते हो। देवता माने ग्रहों के जो देवता। आत्मा माने शरीर, और ग्रह अलग दिया है। ग्रह नहीं, और कर्म बोले नहीं, काल बोले नहीं। कितनी चीज़ें हो गई? 6 चीज़ें हो गई। न तो लोग मेरे सुख दुख के हेतु हैं, न देवता, न आत्मा, न ग्रह, न कर्म, न काल। इन 6 में से कोई मेरा सुख दुख का हेतु नहीं है। फिर कौन है कि मनः परम कारण मामनन्ति, ये मेरा मन जो है बस यही परम कारण है। संसार चक्रम परिवर्तयेत् यत्, इसी के कारण संसार चक्र में भ्रमण करना पड़ता है। अब ये मन क्या चीज़ है, इस पे विचार करना चाहिए। गीता में 7वें अध्याय में श्लोक आता है अपरा प्रकृति का। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी अष्टधा प्रकृति माया जो है 8 विभागों में विभक्त है, यही अपरा प्रकृति है। माने यही गौण कारण है सब। अपरा माने गौण, यही सब में गौण कारण है। तो इसमें भूमि माने पृथ्वी, आपा जल, भूमि का कारण जल, पृथ्वी का कारण जल, भूमि रापो नलो, और जल का कारण अग्नि, और वायु, अग्नि का कारण वायु, और वायु का कारण आकाश। भूमि रापो नलो वायु खंग, आकाश, और आकाश का कारण फिर मन। अब वहाँ जो भाष्यकार को नहीं मानते उन्होंने ये व्यष्टि मन का ही मन लिख दिया है वहाँ पर। भाष्यकार ने लिखा कि नहीं, ये मन माने ये नहीं है मन, मन माने विराट, अहंकार कह लो। सांख्य की भाषा में जैसे अहंकार बोलते हैं, और वेदांत की भाषा में जिसको विराट बोलते हैं। तो पंच महाभूत और इनका कारण विराट, और फिर बुद्धि, महतत्व बोल दो या हिरण्यगर्भ बोल दो, और फिर उसका कारण
उसका कारण अव्यक्त। अव्यक्त प्रकृति, ये क्रम है नारायण। तो इसी क्रम का उन्होंने वहाँ अहंकार शब्द दे रखा है। अब अहंकार का अर्थ जो है प्रकृति लगाना सबके बस की बात नहीं है, मगर भाष्यकार तो भाष्यकार है नारायण। तो यहाँ पे भी जो कहा है कि इन सब का कारण मन है, तो अगर ये मन, ये व्यष्टि मन हो तो व्यष्टि मन से सारी समस्याएं हल नहीं होंगी, क्योंकि तो बहुत लंबा है। तो मन जो है व्यष्टि भी है और समष्टि भी है। व्यष्टि मन तो कारण है, अनुभव करने का कारण है, यंत्र है आत्मा का। और समष्टि मन जो है वो यही अभी क्या नाम लिया, विराट या अहंकार सांख्य की भाषा में, तो उसको मन कहते हैं। तो मनः परम कारणम आमनन्ति, मन को ही परम कारण माना गया है। संसार चक्रम परिवर्तयेत यत्, इस संसार चक्र को चलाने के लिए यही एक कारण है। मनोगुणान्वयी सृजते बलीयो ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णानि अथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णा श्रुतयो भवन्ति। अब ये मन जो है कैसे बांधता है ये बता रहे हैं। मन है परम कारण मामनन्ति, मन परम कारण है। तो कैसे है कि मनोगुणान, मन से गुणों की उत्पत्ति होती है। तो विराट से क्या उत्पन्न होता है? विराट से क्या उत्पन्न होता है? पंचमहाभूत। हाँ, पंचमहाभूत। और पंचमहाभूत से पंच तन्मात्राएँ कहो, महाभूत नहीं, पंच तन्मात्राएँ। पंच तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूत, और पंच तन्मात्राओं से सूक्ष्म शरीर, और पंच महाभूतों से स्थूल शरीर, और विराट का अंश जो है वो जीवात्मा है। ऐसे करके ये व्यक्ति तैयार होता है। तो ये मन जो है ये गुणों की रचना करता है। तो अगर व्यष्टि मन को एक जगह मानो तो बलीय शब्द दे दिया इन्होंने। इतना बलवान है कि एक जगह रहते हुए भी सबकी रचना कर लेता है। कैसे कर लेता है? जैसे स्वप्न में कर लेता है। स्वप्न में सब कुछ बन जाता है, ये मन ही तो बनता है ना। तो इसमें बनने की शक्ति तो है ना। तो इतना बलवान है कि वहाँ गुणान माने सब विषय वृत्ति सब ये वो स्वप्न में बन जाता है। और ततश्च कर्माणि, फिर जैसी वृत्ति होती है वैसे ही उसके कर्म होते हैं। मान लो सत्वगुण हुआ तो सत्संग में बैठोगे आप। और यहाँ अगर रजोगुणी वृत्ति आ गई, मोबाइल बोल गया मान लो तो फौरन उठ कर भागेंगे कि नहीं? और फिर उठ के चले भी जाएंगे कि भाई वो फलाना काम आ गया। तो रजोगुण की वृद्धि हो गई उस समय। अरे 10-15 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन धैर्य नहीं है। ततश्च कर्माणि, फिर उनसे कर्म होते हैं। विलक्षणानि, विलक्षण कर्म होते हैं। उनकी 3 कैटेगरी बना दी। शुक्लानि,
सात्विक कर्म जो है वो शुक्ल कर्म है, और राजस कर्म जो है वो कृष्ण कर्म है, लोहित। और जो तामस कर्म है वो कृष्णानी, काले हैं। तेभ्य सवर्णा श्रुतयो भवन्ति, फिर उससे आगे की योनि उनको निश्चय हो जाती है, भाई जैसे कर्म किए हैं वैसी योनि आगे मिलेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ तो आपने कर्म करो सात्विक और आपको नरक मिल जाए, नरक नहीं मिलेगा। और यहाँ तो करो तामस और आपको स्वर्ग मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। कर्म के अनुसार ही आगे आपको योनि प्राप्त होती है। तो तेभ्य सवर्णा श्रुतयो भवन्ति। अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे मनः स्वलिंगम परिगृह्य कामान जुषन्निबद्धो गुणसंगतो सौ। आज तो मैं इसका सिर्फ अर्थ बोल देता हूँ, विचार कल करेंगे इसमें। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा तो निष्क्रिय ही है, वह ज्ञान शक्ति प्रधान है और जीव का सनातन सखा है। मतलब दो चीज़ हो गई, एक जीव हो गया, एक आत्मा हो गया। और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है, मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वो मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन जाता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। भगवान किसी को बांधते नहीं है, छुड़ाते नहीं हैं। हम जैसे कर्म करते हैं उनमें बांधने और छुड़ाने की शक्ति निहित है। आप क्या बोलते हो, डीडीटी पियो और बोले मरे नहीं हम, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? विष पियोगे तो उसका असर तो वही होगा, मारेगा। और अमृत पियोगे तो आपको जो है अमर करेगा। इसलिए जानबूझ करके कर्म वही करने चाहिए जिनसे अमरत्व की प्राप्ति होती है, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और भैया आप लोग कुछ भी समझो, लेकिन मेरे जीवन का अनुभव तो ये है कि सत्संग से बढ़कर न कोई साधन है और न कोई परमात्मा का प्रसाद है। अगर महात्मा हो कोई वास्तव में, उसका सत्संग आपको मिले तो समझो परमात्मा ही मिल गया। परमात्मा भी मिलेगा तो बात है वही बोलेगा जो वो महात्मा बोलता है। शास्त्र तो चुप रहते हैं, वो कोई व्याख्या थोड़ी करते हैं। व्याख्या तो वही संत महात्मा ही करते हैं, और वो जैसी उनकी धारणा है वैसी व्याख्या करेंगे। और जैसे आपके गुरु की धारणा है, यदि वैसी धारणा बन गई आपकी तो आपका कल्याण हो गया। और आप मान लो ज़्यादा विद्वान हो भाई, तो गुरु से अलग भी आपकी धारणा बन सकती है, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध ना हो। गुरु और शिष्य दोनों का नियामक शास्त्र है। गुरु का आचरण कैसा हो, शास्त्र जैसा कहता है। शिष्य का आचरण कैसा हो, शास्त्र जैसा कहता है। शास्त्र क्या कहता है, अपने आप तो बोलता नहीं शास्त्र, तो किसी महात्मा के द्वारा ही बोलेगा वो।
तो शास्त्र वही है जो महात्मा बोलता है। विचार सागर का एक दुआ है, ब्रह्मविद ताकि वाणी वेद, भाषा हो या संस्कृत, करे भेद भ्रम छेद। वो चाहे संस्कृत में बोले और चाहे भाषा में बोले, अपनी बोली में बोले, वो आपके भेद भ्रम का छेदन करेगा। यही सत्संग का फल है। शेष चर्चा फिर करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।